الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواضمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في البول يصيب الأرض. وبه قال حدثنا يصيب الأرض. पहले क्या पढ़ा? सिर्फ वक्फ किया था। हाँ, ज़हन में उसको पढ़ता है, किताब में उसे पढ़। باب ما جاء في البول يصيب الأرض. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد: قال سفيان: وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواتلة بن الأسقع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. ज़ोहरी ने यह रिवायत सईद बिन मुसैयब अन अबी हुरैरा नकल किया, जिसको पहले जिक्र किया। अब कह रहा है कि इस हदीस को ज़ोहरी ने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अन अबी हुरैरा भी नकल किया है। गोया उसके दो उस्ताद हैं, सईद इब्न मुसैयब और दूसरे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह। एक बात, कोई शख्स अपना उस्ताद कभी एक को बताता है, कभी दूसरे को बताता है। ऐसा करने वाला अगर वो कवियुल हिफ्ज़ नहीं है और कसरत से उसकी रिवायतें नहीं हैं, तो इस रिवायत का एतबार नहीं किया जाता है और इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया जाता है। ज़ोहरी सबसे ज़्यादा कवियुल हिफ्ज़ है और कसरत से रिवायतें नकल करने वाला है। जब कसरत से रिवायतें नकल करने वाला होगा तो उसके असातिज़ा भी कसीर होंगे। उनसे भी सुना है, उनसे भी सुना है, उससे भी सुना है। कभी उसका नाम जिक्र कर दिया, कभी उसका नाम जिक्र कर दिया। इसलिए इसकी हदीस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हिशाम बिन उर्वा है, वो कसरत से हदीस नकल करता है तो उसके असातिज़ा भी कसीर हैं। कभी किसी का नाम जिक्र करता है,
कभी किसी का जिक्र करता है। मोहम्मद बिन इसहाक यह भी बहुत रिवायत कर रहा है, बहुतों से रिवायत करता है, मगर वो कवियुल हिफ्ज़ नहीं है। इसलिए कभी रिवायत करते हुए एक उस्ताद का नाम लिया तो कभी रिवायत करते हुए उसी हदीस को में दूसरे उस्ताद का नाम ले लिया, तो इसकी वजह से उसकी रिवायत नाकाबिले एतबार होती है। यह फ़र्क पड़ता है आपके कवियुल हिफ्ज़ और गैर कवियुल हिफ्ज़ में। मुहद्दिसीन के नज़दीक बुनियादी चीज़ हिफ्ज़ है, बाकी और दो चीज़ और सब चीज़ें बक़दरे ज़रूरत हैं। अदालत भी ज़रूरी है मगर बक़दरे ज़रूरत है। इसीलिए आप लोगों के लिए अदालत भी बक़दरे ज़रूरत है। वज़ा क़तल देख लिया, दीन की अलामतें जो हैं वो उस शख्स के अंदर पाई जाती हों, यही अदालत ज़ाहिरी का मतलब है, जिसको यहाँ पर वज़ा क़तल से ताबीर किया जाता है। इसलिए मैंने वज़ा क़तल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। बुनियादी चीज़ है अदालत, इसलिए कि वह नहीं होगी तो आपकी बात का एतबार नहीं होगा। तो ये बुनियादी शर्त रखी गई आपके दाखिले के लिए, इसलिए कि आप मदरसे का मकसद आपको तालीम देने का है, यह है कि आप लोगों को मसाइल बताएं, और जब आप आदिल नहीं होंगे तो आपके मसला बताने का एतबार नहीं होगा। तो जिस मकसद के लिए मदरसा कायम किया जाता है वो मकसद ही हासिल नहीं होगा। आप कितने ही अल्लामा हो जाएं, मगर आप में अदालत नहीं पाई जाती है तो शरई एतबार से आप कोई बात कहेंगे ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, इसको इस तरह करो, इसको इस तरह करो, तो आपकी बात का एतबार नहीं है। तो इसी तरह जब हदीस आप बयान करेंगे तो आपके बयान करने का एतबार नहीं होगा। लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक अदना दर्जे की बात पाई जाए अदालत में काफ़ी है। लेकिन हिफ्ज़ व ज़ब्त ये बुनियादी चीज़ है। इसीलिए आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप मुरीद हो गए हैं, खलीफा भी हो गए हैं, मगर पर्चा लिखेंगे गलत होगा, फेल होंगे। इस अदालत ज़ाहिरी नहीं है, मदरसे में दाखिल नहीं है। तो बुनियादी चीज़ क्या है? पढ़ना है। इसी पर पूरी मदरसे की इमारत कायम है। इसी तरह से मुहद्दिसीन के यहाँ जितनी किस्में हदीस की हैं वो सब की सब क्या है? इसी हिफ्ज़ व ज़ब्त पर है। तो यह मैंने कहा देखा, इसने कभी इस उस्ताद का नाम लिया, कभी उस उस्ताद का नाम लिया,
उस उस्ताद ने भी वही हदीस बयान की, उस उस्ताद ने भी वही हदीस बयान की। उस उस्ताद से पढ़ा आप क्या, उस उस्ताद से पढ़ा, वो अपने घर से बयान करेगा तो जो बात उसने बयान की है वो बात उसने भी बयान की है। तो आप अगर कहें ये बात उस उस्ताद ने बयान की है, फिर कहें ये बात उस उस्ताद ने बयान की है, तो आप नंबर वाले होंगे तो मान लिया जाएगा कि उससे भी सुना है, उससे भी सुना है। और अगर फेल होते होंगे और ये बात कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही कह रहा है, आपके इतनी बात पर उस बाब में वो भी ये बताए होगा, वो भी बताए होगा, वहां आपके रिवायतन नहीं हुई होगी, यहाँ भी रिवायतन नहीं होगी, तो वह क़यास से कहेगा तो क़यास का एतबार नहीं होगा इसमें। खैर, इसलिए ये जो बात आई है, इस्तिराब में यही तो होता है, कभी किसी का नाम लिया, कभी किसी का नाम लिया, या मतन के अंदर भी तो यही होता है, तो वह हदीस मुस्तरिब हो गई। और यहाँ हदीस पुख्ता हो गई, तो सिर्फ आपके जो चीज छुपाने वाली है वह कुव्वत हिफ्ज़ है। ऐसे ही आपके दूसरे और ऐबों पर पर्दा डालने वाली चीज आपका याद रखना है, नंबर का ज्यादा होना है। इसीलिए मैंने कहा नंबर के अंदर यह नहीं देखा जाता है कि यह शख्स आपके तहज्जुद गुजार है, यह शख्स आपके अव्वाबीन भी पढ़ता है, चाश्त भी पढ़ता है, वाक़ियतन बड़ा नेक है। कभी भी नंबर में इसका लिहाज नहीं होता है। इसीलिए देखो सहाबा की रिवायत है, एक नकल करेगा वो भी खबर वाहिद होगी। यह नहीं है कि वह सहाबी है और ऐसा और ऐसा और ऐसा है, तो वो जो बयान करेगा वाहिद है, हम तक पहुंची है, तो वो भी खबर वाहिद होगी, ज़न्नी होगी। उसकी बुनियाद पर उसको कतई कर दें वह ऐसा और ऐसा है। जो कराइन आते हैं उस कराइन की बुनियाद पर आदमी को यकीन हो जाता है। जो बयान करते हैं एक ज़रब ज़ैतून की तरह से एक ही मिसाल है जो बयान कर दी गई कि किसी को देखने के लिए गए, मर रहा है और आपके सूरह यासीन पढ़ी जा रही है, अब तब है, अब वहां से आप उठे, देख करके अभी दरवाजे पर नहीं पहुंचे कि रोने की भी आवाज आने लगी। और जब बाहर निकले तो एक शख्स दौड़ा हुआ आके कहता है हजरत तो इंतकाल हो गया उसका। तो खबर वाहिद है, मुफीद दन होना चाहिए, मगर वो मुफीद यकीन हो गई। वो सब कराइन हुए ना, देख के आए, उसकी हालत ऐसी है, आपके रो रहे थे, ये सब कराइन है। यह कराइन इससे मुफीद यकीन व कतई हो गया। लेकिन वहाँ आप तहज्जुद पढ़ रहे, आप अव्वाबीन पढ़ रहे, वो कराइन नहीं बने।
बहरहाल ये चीज़ें इस बात मौके से आ गई। दूसरी बात, साहबे किराम को कहा आपके तुम लोगों को नरमी करना चाहिए, तुम आसानी करने के लिए, सख्ती करने के लिए, तंगी और दुश्वारी पैदा करने के लिए नहीं हो। अब यह है मबूस तो नबी करीम अलैहिस्सलाम है। इन्नमा बोइस्तुम, तुमको मबूस किया गया है, भेजा गया है। तो आप सहाबा को कहाँ भेजा गया है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया है। मगर आप बोइस्तुम का, इससे मालूम हुआ आपने इसीलिए हज्जतुल विदा में सारे के सारे लोगों से कहा मेरी बात दूसरों तक पहुंचाओ। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से सबको इजाजत है। इजाजत देने वाला तो यही कहता है। इजाजत किसको दी जाती है? जो आदिल हो। आदिल नहीं होगा तो उसकी बात का एतबार नहीं है। तो सब के सब आदिल हुए। जो कहा जाता सहाबतो कुल्लुम औदो, हमारी गवाही हो गई। आपके कलम से मदरसे ने लिख दिया, लिखवा दिया, आपको इजाजत है। वो दलील है कि आप आदिल हैं। बाद में जो चाहे हो जाए। इसी वास्ते देते वक्त के अंदर तमाम दफातर में तहरीर जाती है, अरे कुतुब खाने का मसला साफ है कि किताब तो नहीं जमा किए है, लेके भाग तो नहीं गया है, किताब फटी हुई थी, इसके ऊपर कोई जुर्माना है, अदा किया है कि नहीं किया है। और आपके दारुल इकामा में देखो क्या क्या चीजें इससे सरजद हुई हैं। वो नाम अमाल देखा जाता है। जब सब ठीक ठाक होता है तब वो जारी किया जाता है। आपने जब कह दिया तो वो तो हमेशा के लिए हो गया। ये दिया गया है, जिस वक्त दिया गया है उसी वक्त के बारे में गवाही है कि आदिल आप है। बाद में आप क्या हो गए इसकी जिम्मेदारी नहीं। और जब वो हो गए तो ये इजाजत भी हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसकी वजह से आपके मरते दम तक आदिल रहे, या कभी खराब हो गया फिर आदिल हो जाए, इसकी जमानत नहीं है। लेकिन जब आपने कह दिया तो वो हमेशा के लिए हो गया। अगर बीच में कोई गड़बड़ी भी हो जाएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। तो जाहिर बात जब ठीक हो जाएंगे तो बयान करना भी सही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि असल चीज यही है, मुहद्दिसीन के नजदीक बुनियादी चीज हिफ्ज़ है। सारी हदीसें इसी पर मबनी है। उसके बाद दूसरा मतलब मबूस वाले था, मैंने बता दिया तमाम सहाबा मबूस है। बराह रात तो मबूस नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और उसके बाद सहाबा आपके मबूस है। जैसे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आद लिया अपने ईमान लाने वालों से, मन अंसारी अल्लाह क़ाल अल हवारियून नानो अंसारुल्लाह, हम
अंसारुद्दीन अल्लाह, अल्लाह के दीन के नासिर हैं। तो यह हवारी इनको गोया हजरत ईसा ने इस काम के लिए मबूस किया। इसी बात से दुनिया भर में इधर उधर फैले हजरत ईसा की तालीम की तबलीग के लिए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमको भी तो ये कहा है हवारीन की तरह हो जाओ, तो वो तो वही लोग होंगे जो आपके ज़माने में है। बहरहाल बुइस्तुम में यह बात आ गई, तो जब यह है तो उनको ढंग बताया जा रहा है आपके। भाई नरमी का मामला करना, सख्ती का मामला नहीं करना चाहिए। जैसे आज अगर कोई लायक आपके है कुछ कहता है हमको भी बतला दीजिए, हम मुदर्रिस हो रहे हैं, तो दर्जे के एतबार से यही होता है, अरे भाई अब लड़कों को मत मारना, वह जमाना चला गया। आपके गांव के मदरसे में मारोगे, गांव वाले आकर के तुमको मारेंगे। यह काम ना करना पहले आपके था। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर फरमाया आपके यस्सरा वला तो अस्सरा, दो आदमियों को आपने रवाना फरमाया। तो रवाना फरमाते वक्त में ये बात कही। उसके बाद तीसरी बात जो असल है, उस देहाती ने पेशाब कर दिया तो आपने फरमाया उसके ऊपर भारी ढोल भरा हुआ ला करके डाल दो। अरीकू अरीकू, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अराका अराका काहे बढ़ा दिया भाई, या क्यों नहीं बढ़ा दिया भाई? लोगत जो है वो सेमाई है, कयासी नहीं है। ऐसे ही लोग बोलते हैं, जैसे बोलेंगे उसी के इक्तदा करना होगा, वरना तुम और जो आए वहां भी हाँ बढ़ा दिया करो, ये बढ़ाना सही नहीं होगा। अरीकू के बारे में है और दल्व का लफ्ज का या सजल का लफ्ज का, रावी को शक है, मुझे याद नहीं यह कहा या यह कहा, इन्हीं दोनों में से एक कहा। दोनों के लफ्ज में फर्क है। दल्व रहेगा पानी उसमें हो चाहे ना हो, लेकिन सजले उसी वक्त तक कहा जाएगा जब उसमें पानी हो। दूसरे दल्व तो आम है, छोटा भी है बड़ा है। जैसे मशक आम है, छोटी भी है बड़ी भी है। आपके पहले बैलों के जरिए से मोट बड़े बड़े होते थे, मशक नुमा, आपके कुएं से पानी आपके उससे निकलता था। छोटे भी हों बड़े हों सब पर इतलाक होता था, मगर सजल का लफ्ज बड़े पर होता था। दूसरी बात जो खास तौर से मुझे बयान करनी है, आम तौर से किताब में आप पढ़ते हैं हनफिया के नज़दीक ये है कि अगर ज़मीन नरम है और पानी वो ज़मीन के अंदर वो पेशाब चला गया है और उसके बाद उस पर पानी बहा दो, वो अंदर चला जाए, तब पाक होगा। और अगर पेशाब अंदर नहीं गया है तो वहां खोदना जरूरी होगा पाक करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। शुरू में मैंने बयान किया था हनफिया के मजहब को पानी के बाब में बयान करने के सिलसिले में हनफिया ही के
अख्तिलाफ की बिना पर ऐसा कह दिया गया कि हनफिया का मजहब क़ियास पर मबनी है। तक़सीम यूँ किया, एक पानी कलील है, एक पानी कसीर है। अब कसीर पानी किसको कहते हैं? जिसको तुम कसीर कह दो, ज़न्ने गालिब तुम्हारा है। अब आदमी हर तरह का होता है, तो फुक़हा ने दा दर दा कहा, चल भाई उनका ना गुमान है, हमारा तो गुमान नहीं है, मगर हमारे गुमान को फुक़हा के गुमान के ताबे कर दिया गया। अब जाहिर बात है इस हदीस, इसकी बुनियाद कोई हदीस नहीं है, अपना क़ियास है। तो इस तरह से वो लोग कहते हैं कि हनफिया का मज़हब पानी के बाब में क़ियास पर मबनी है, हदीस इनके पास कुछ नहीं है, और इसी वजह से इसमें इख्तिलाफ हो गया। और हमारा मज़हब दलील पर मबनी है। इज़ा कानल माउ कुल्लतैन लम यमन, बस या आपके इन्नल माउ तहूरुन ला युनज्जिसुहु शैउन इल्ला मा गय्यरा लौनहु औ तामहु औ रुयहु। तो हमारे पास तो हदीस है, तहदीद के लिए ये मिक़दार होनी चाहिए, क़ियास से नहीं होगा। क़ियास को क्या हक़ है कि वो तहदीद करे? ये तो एक शरई मसला है, इससे कम और इससे ज़्यादा की बात। उसी दिन मैंने कहा था कि हनफिया के मसलक को सही ढंग से नहीं पेश किया गया। हनफिया का मसलक ये पानी जारी है या जारी नहीं है। पानी जारी नहीं है, नजासत पड़ते ही नापाक हो जाएगा, और जारी है तो नजासत पड़ने से नापाक नहीं होगा। इल्ला मा गय्यरा लौनहु व तामहु व रियहु। ये तो इजमाई मसला है, जब नजासत का रंग या बू या मज़ा पानी में आ जाए तो पानी नापाक हो जाता है। अब आपके देखो, ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइमिल लज़ी ला यजरी, तुम्हें का कोई पेशाब न करे ऐसे पानी में जो जारी ना हो, ठहरा हुआ हो, और उसके अंदर जनाबत का गुस्ल भी ना करे, ये भी है। तो दायम पानी, ठहरा हुआ पानी आपके, उसके अंदर पेशाब करने से मना किया गया है कि वो पड़ते ही नापाक हो जाएगा। जुनबी जब नहाएगा, जनाबत की नजासत उसमें पड़ेगी, पड़ते ही नापाक हो जाएगा, रंग बू मज़ा बदलने का। और उसके मुकाबिल में जब वो जारी है, तो जब जारी है तो नजासत पड़ते ही नापाक नहीं होगा। इल्ला मा गय्यरा लौनहु व तामहु व रियहु। तो असल मसला यह हुआ कि जब जारी पानी है तो नापाक नहीं होगा, जब तक कि रंग या बू या मज़ा न बदले। क्योंकि हनफिया ने आगे चल करके इस मसले में अख्तिलाफ किया है। कुत्ता नाली के अंदर बैठा हुआ है, पानी जारी हो रहा, चल रहा है। अब कुत्ते के बाद वाला पानी कुत्ते से होकर गुजर रहा है, तो पाक है कि नापाक है? तो कुछ हनफिया ने कहा अगर वो पानी आपके पूरा का पूरा कुत्ते ही पर से गुजर के जा रहा है तो पानी नापाक है, और अगर कुछ हिस्से से गुजरा है, कुछ हिस्से से नहीं है, नाली का इतना हिस्सा चौड़ी है कि इतने में बैठा हुआ है, इससे भी गुजर रहा है, और जहाँ बैठा हुआ नहीं है उससे भी गुजर रहा है,
तो कहाँ पाक है। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा नहीं, चाहे पूरी नाली में बैठा हो चाहे आधी नाली में बैठा हो, वो पानी नापाक नहीं होगा। इल्ला मा गय्यर अल्लाहु लहू औ तामू हो रही है। इसीलिए सराहत के साथ है अबू मुती बल्खी की रिवायत में कि पानी जब बहा दिया जाएगा पेशाब के ऊपर और उसका रंग या बू नहीं बदला तो उसी के साथ साथ वो जगह भी पाक हो जाएगी। यह हनफिया का मजहब है, जैसा और लोगों का मजहब है। और लोगों का भी यही मजहब है, पानी बहा दिया गया, रंग या बू या मदा नहीं बदला, वो पाक हो गया। तो हनफिया का भी यही मजहब है कि वो पाक हो जाएगा। और एक रिवायत है अबू दाऊद के अंदर, पेशाब की जगह पर मिट्टी फेंक दी गई। हनफिया का भी यही मजहब है, अगर ज्यादा पेशाब जमा है तो वहां की मिट्टी लेकर के बाहर फेंक दो, बाकी पर पानी बहा दो, पाक हो जाएगा। जब रंग या बुया मजा न बदले, क्या फर्क पड़ता है। हम नजाकत कपड़े पर लगी हुई है, उसको हम पानी गिरा करके धो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो नजाकत जायल होती चली जा रही है। आखिरी मरतबा पानी आए उस पर गिरेगा तो आपके उसमें नजाकत का असर नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं कपड़ा पाक हो गया। इसी तरह से आपने इस कपड़े को आपके जारी पानी में डाल दिया, नजाकत खत्म हो गई, पानी में भी उसका असर नहीं आया, तो आपका कपड़ा भी पाक हो गया और आपके वो पानी भी पाक है। आपके नहर है, वहां जाते हो, वहां पर डाल देते हो, आपके कपड़ा भी पाक होता है, नहर भी पाक है। तो नहर में पानी ज्यादा है, मगर ज्यादा और कम का सवाल नहीं है, जारी और गैर जारी का सवाल है। अगर उसके अंदर नजाकत का रंग या बू या मजा आ गया तो मालूम यह हुआ कि उसने नजाकत को तहलील नहीं किया, और अगर नहीं आया तो मालूम यह हुआ कि नजाकत को उसने तहलील कर दिया है। तो जैसे गधा नमक की कान में चला जाए और नमक बन जाता है तो उसका खाना जायज हो जाता है, इसी तरह तहलील हो करके वो नजाकत पानी बन गई। आपके कैसे कहा जाएगा कि उसके अंदर नजाकत है? न नजाकत का रंग है, न बू है, न मजा है। अपने मौजूद होने की दलील तो यही तीन चीजें थी, इनमें से कोई चीज नहीं पाई जा रही है, तो मालूम यह हुआ कि इसके अंदर नजाकत नहीं है, नजाकत खत्म हो गई है। यह आपके हैं। लिहाजा जो इन हजरात का कौल है वही हनफिया का भी कौल है। उसके बाद इस रिवायत के अंदर उस जगह से मिट्टी खोदने की बात नहीं है। अब दूसरी रिवायत अबू दाऊद के अंदर है, उसमें मिट्टी भी खोदने की बात है, मगर वह दूसरी सनद से है। अब लोग यह कहते हैं कि इस रिवायत के अंदर जिक्र नहीं है, अगर खोदी गई होती तो जिक्र होता, और उसके अंदर जो है आपके उसका रावी ज़ईफ है, लिहाजा उसका एतबार नहीं किया जाएगा। अगर उस हदीस के अंदर इस वाक़े का जिक्र होता, दोनों वाक़या एक होता, तो आपके ये बात कही जा सकती थी। लेकिन अगर दो वाक़या माना जाए, एक जगह आपने उसकी मिट्टी खोद करके फेंकवा दिया, यही काफ़ी है। जितनी हिस्से पर पेशाब था वहाँ की मिट्टी खोद करके फेंकवा दी गई, अब बाकी जगह पहले से पाक थी, मिट्टी खोदवा दिया, वो जगह भी पाक हो गई। तो और किस्सा हो या और किस्सा हो तो इसके अंदर कोई तारुज नहीं है। एक चीज के पाक करने का एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है।
एक तरीके के इस्तेमाल करने से लाजिम नहीं आता है कि दूसरा तरीका नहीं है, तीसरा तरीका नहीं है। जिस तरह आप वुज़ू करते हैं, कभी एक मरतबा धोला है, कभी 2 मरतबा धोला है, कभी 3 मरतबा धोला है। अब एक रिवायत को ले करके आप बैठ जाएं और कहें कि इसके अंदर तारुज़ है, लिहाजा सही ज़्यादा सही सनद के साथ एक मरतबा वज़ू करने वाला है। दूसरी रिवायत उसकी सनद ऐसी कभी नहीं है, लिहाजा वो रिवायत ज़ईफ़ काबिल एतबार नहीं होगी। तो हमेशा जब एक चीज़ के ऊपर होगा तब तारुज़ होगा, और अगर दोनों का माल अलग अलग है तो तारुज़ नहीं होगा। मसलन यहाँ पर वो लोग नकल करते हैं, हनफिया का कौल है, अगर धूप से, हवा से पेशाब वगैरह खुश्क हो जाए वो जगह पाक हो जाती है, नमाज पढ़ने के लिए पाक हो जाती है, तयम्मुम के लिए नहीं होती है। अब कहते हैं अगर खुश्क होने से पाक होती तो पानी बहाया गया है, मालूम होता है खुश्क होने से पाक नहीं होती है। तो एक तरीके के इस्तेमाल करने से दूसरे तरीके की नफी लाजिम नहीं आती है। चलिए अब्वाबुस्सलाति अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ फी मवाक़िति सलाति अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वबिही क़ाल हद्दतना हन्नाद ब्नु सरी क़ाल हद्दतना अब्दुर्रहमान ब्न अबी ज़िनाद अन अब्दिर्रहमान ब्न हारिथ ब्न अय्याश ब्न रबीअता عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم وصلى المرة ثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح حين اصفرت الأرض ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود وأبي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وأنس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا बस कर दो, दूसरे को कल पढ़ने के लिए रहने दो। असल तो तमाम आमाल के अंदर अफजल नमाज है और अहम यह है। इस वास्ते सबसे पहले नमाज ही को ईमान के बाद बयान किया जाता है और इसी वजह से मैदान माशर में सबसे पहले नमाज ही का सवाल होगा। इसमें कामयाबी हो गई तो आगे भी कामयाबी हो जाएगी, और पहले ही नंबर पर फेल हो गए तो आगे तो फेल होना ही है। जब आपने पर्चा लिखा, पहले ही नंबर गलत हो गया तो दूसरा तीसरा नंबर कहाँ से सही होगा। इसी वास्ते कहा जाता है कि देखो आज आपकी काबिलियत नहीं देखना है कि मैं क़िराअत खल्फ़ुल इमाम आया हुआ है, मैं 10 वरक़ लिखूंगा। आज 10 वरक़ का एतबार नहीं है, जो पूछा गया है उसको ठीक से बताना ये मतलूब है। लिहाजा जो सवाल तुमको अच्छी तरह से मालूम है पहले उसको लिख लो,
इसलिए कि बिस्मिल्लाह ही गलत हो जाएगी तो आगे गलत ही गलत होगा, मगर नहीं, वो जज्बा होता है कि मैं कहूँगा मैंने 20 सफा लिखा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है, इसी की होगी। और इसी की मुनासबत से बरज़ख के अंदर तहारत का सवाल आपके होगा। बहरहाल इसलिए सबसे पहले इसको बयान करते हैं। और ये सब अबवाब किताबुल तहारत से किताबुल मीरास तक, अब तो कहीं मीरास पढ़ा ही नहीं होगा, कुछ किताबों में है कुछ किताबों में नहीं है, लेकिन जिन किताबों में है वो सबसे आखिर में है। इमाम अबू हनीफा का बनाया हुआ है, यह तरतीब दी हुई है। और उसी के बाद से हदीस की किताबें भी इसी तरह से आ गई हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब्वाबुस्सलात के बाद आया अब्वाबुस्सलात अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले ना आना चाहिए था, मगर यहाँ से नकल किया है आपके, वहाँ ऐसे ही था, इस बात से हमने उसी तरह नकल किया। बहरहाल अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मरवी हैं नमाज के अबवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका बयान है। अब आप कहो खाली रसूलुल्लाह का कहाँ बयान है, दुनिया भर की बातें हैं, अगर खाली उसी का होता तो बहुत आसान होता, मिशकात की तरह से। इसमें तो बहुत सी चीज़ों का बयान है। तो कहा भाई वह और चीज़ें जो बयान की गई है वह तबन और ज़िमनन है। जैसे हम बहुत सी बातें बयान कर देते हैं, क्या बयान करता है, हम भाई तबन और ज़िमनन बयान कर देते हैं, इसे ही तबन और ज़िमनन। आप उसके बाद नमाज के औकात, नमाज ऐसी चीज़ है जो हर नबी की के ज़माने में यह रही है, शक्ल उसकी मुख्तलिफ रही है, पढ़ने का तरीक़ा अलग अलग रहा हो, लेकिन आपके पुराने ज़माने के जो नबी थे आपके कान यामुर बिस्सलात, नमाज का हुक्म देते थे। हज़रत ईसा के बारे में है, हज़रत इस्माइल के बारे में है, वो तो सबसे इब्राहिम के लड़के हैं। बहरहाल तमाम नबियों की है, यहाँ आपके नमाज थी, नमाज की सूरत में अख्तिलाफ था। किसी जगह सजदा है, किसी के अंदर सजदा नहीं है, किसी में रुकू है, किसी में रुकू नहीं है। मशहूर यही है कि इन यहूद और नसारा की नमाज के अंदर रुकू नहीं है, रुकू उम्मत मोहम्मदिया के साथ खास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद अबू तालिब मुसलमान तो हुए नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते थे। वो कहते हैं जब हम नमाज पढ़ते और रुकू में जाते तो अब्बा बहुत हंसते थे, कहते ये तुम लोग क्या करते हो यार, आपके रुकू करते हो, सुरीन ऊपर कर देते हो, पीठ इस तरह रहती है। तो अब कभी इस तरह से देखा नहीं, न यहूद के यहाँ न नसारा के यहाँ। वरकऊ मार राकीन, जमात से नमाज पढ़ो, मगर उस जमात के अंदर वस्जुदू मार साजदीन नहीं कहा, वरकऊ मार राकीन कहा, इसलिए कि यह रुकू उम्मत मोहम्मदिये के साथ खास है। अब ये नमाज मिशकात के अंदर आपने पढ़ा, ज़ैद बिन हारिसा की रिवायत में जो मुस्नद अहमद इब्न अंबल की है कि जब पहली मर्तबा वही उतरी गारे हिरा में,
तो नबी करीम जिब्राइल आ करके नबी करीम अलैहिस्सलाम को वज़ू का तरीक़ा और नमाज पढ़ने का तरीक़ा बतलाया। यह रिवायत दलालत करती है कि जब से नबूवत मिली है तब से नमाज है। एक है नमाज का फ़र्ज़ होना और एक है नमाज का पढ़ना। तो नमाज उसी वक्त से आप पढ़ते थे और सबसे पहले नमाज पढ़ने वाले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और हज़रत खदीजा है। वहीं आपके पानी का चश्मा जिब्राइल से निकला, वहाँ आपके वज़ू किया, नमाज का तरीक़ा बतलाया, दोनों ने वज़ू किया, नमाज पढ़ी। फ़र्ज़ कब नमाज हुई, यह है मसला। नमाज तो पढ़ते रहे। जब मेराज हुई, लैलतुल मेराज में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ करार दी गई। इसके पहले नमाज फ़र्ज़ थी तो वो तहज्जुद की थी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीलन। बाकी और दिन में और कोई नमाज इसका जिक्र नहीं है। शायद बुखारी की राय यही है कि फ़र्ज़ नमाज लैलतुल मेराज ही से है, इसके अलावा से नहीं है। बहुत से उलमा की राय है। बाज़ उलमा कहते हैं फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्स व क़ब्ल अल ग़ुरूब। फजर की नमाज, असर की नमाज को ज़रूरी करार दिया गया था, जैसे तहज्जुद की नमाज को ज़रूरी करार दिया गया था। मगर कुछ दिन के लिए तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी, फिर उसको मनसूख कर दिया गया। फ़क़रऊ मा तयस्सर, जितना हो सके पढ़ लो। शायद इसीलिए सलात वित्र के बराबर पढ़ना है। हनफिया के नज़दीक इसीलिए सलात वित्र वाजिब है, फ़र्ज़ नहीं है। इसी वास्ते अव्वले लैल के अंदर कोई आपके 2 रकात वित्र के साथ पढ़ ले तो वो तहज्जुद के मकाम हो जाती है। बहरहाल यह 5 वक्त नमाज मेराज के बाद हुई, लैलतुल मेराज में फ़र्ज़ हुई, मगर मुजमल थी। बस 5 वक्त की नमाज, 5 नमाज है। कैसे है, किस वक्त में है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जब मुजमल हो तो जब तक उसकी तफसीर नहीं आ जाती है, उसका क्या हुक्म है, कहीं पढ़ा है, बताओ, नंबर लो, जोर से बताओ, जोर से बताओ। ले आओ भाई, इसको दे। कौन वादे करेगा? या तो सारे वादे कर दे या उसका कोई करीना मौजूद हो। मुजमल में जब तक मुजमल में जो बयान करने वाला है, जब तक उसकी मुराद को वादे नहीं कर दे। अब करीना कहाँ से तुमने कह दिया? खफी, मुश्किल, मुजमल, मुतशाबे और उसके मुकाबिल के अंदर ज़ाहिर नस, मुफस्सर, कम से कम इसकी तारीफ, इसका हुक्म ये तो मालूम होना चाहिए। हाँ जी, देखो तो कह रहे थे आ गए हैं, तुम लोगों की छुट्टी हुई।